के अनुसार उसको क्या दो, आहार दो। कोई विहार करके आया है तो ये नहीं कि हम जैसा बनाते हैं जैसा करते हैं वैसा है। अब विहार करके आया है, परिश्रम करके आया है, गर्मी में चल करके आया है तो उसके हिसाब से हमें आहार आदि लेना चाहिए। इसको हमने पढ़ा था। हित मित अन्नम पान, अन्न और पान यानी पीने की वस्तुएं। निर्वज्जो मतलब निर्दोष औषधि। निरालवम, निरालवम थाणम और रहने का स्थान, निराकुल रहने का स्थान, शयन सोने और बैठने का स्थान और उपकरण। ये जो सभी चीजें हैं इनको जान करके जो दान देता है वो मोक्ष मार्ग में लगा हुआ श्रावक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं आचार्य कुंद महाराज कि किस प्रकार से विचार करना कि आचार्य कुंद स्वामी 50 गाथाओं में मुनियों की वैयावृत्ति का बखान कर रहे हैं कि मुनियों की, गुरुओं की, साधुओं की कैसे वैयावृत्ति करना चाहिए। अभी कितनी गाथाएं हो गई? 25 गाथाएं तो आज है ना। 25 गाथाओं में क्या चल रहा है? सम्यक दृष्टि श्रावक का कर्तव्य क्या होता है, कैसे उसे मुनियों की वैयावृत्ति, साधुओं की वैयावृत्ति करना चाहिए। ये गाथा में भी बताया जा सकता था, लेकिन उन्होंने कितनी गाथाओं में? 25-50 गाथा। 25 तक तो अपन पढ़ लिए हैं, आगे अभी कितनी गाथाओं में आएगा तो देख लीजिएगा। लगभग 50 गाथाओं के आसपास क्या है, साधु की, हमारे श्रावक के कर्तव्य क्या है और साधु की कैसे वैयावृत्ति करना चाहिए इस बात को बताया है। अभी यहाँ पे कह रहे हैं अणयाराणम विच्चा बच्चम कुज्जा जहेये जान इच्छा। अनयाण अनगार यानी साधुओं की। विद्या बच्चम क्या करना चाहिए? वैयावृत्ति। क्या करना चाहिए? वैयावृत्ति। कुज्जा जहेये जान इच्छा, जो आगे बताई हुई है वैसी मुनियों की क्या करना चाहिए? वैयावृत्ति करना चाहिए। और कैसी करना चाहिए? कह रहे गभस्मेव मादा, गर्भ में मादा माता है, पिदुच्च पिता, नित्यम तहा निरालस्य, नित्य हमेशा क्या करता है? ध्यान रखता है। जैसे गर्भ में कौन? माता और पिता अपने बच्चे के पालन पोषण में, गर्भ में माता पिता ध्यान रखते हैं कैसे उठना, कैसे बैठना, क्या खाना, कितना खाना, कैसे खाना, सारी एक एक चीजों का क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं। ऐसे ही मुनियों का ध्यान गर्भ में रहने जैसे बालक जैसा श्रावकों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो उनके माता पिता थे, लेकिन अब जो आहार बना रहा है, जो चौका लगा रहा है, जो आहार करा रहा है, वही क्या है? माता पिता। वही क्या है? माता पिता। इसलिए कहा है गभस्मेव माता। थोड़ा सा पूछ लेते हैं आप लोगों से तो नींद चली जाएगी। चलिए बताना है आपको, पूछें बताना है आपको सम्यक दृष्टि कितने गुणों से सहित होता है? रेणसार ग्रंथ के अनुसार सम्यक दृष्टि कितने गुणों से सहित होता है? टोटल बता दो आप तो। 77 गुण। कितने गुण? सम्यक दृष्टि 77 गुणों से सहित होता है। सम्यक दृष्टि कितने दोषों से रहित होता है? इसके अनुसार सम्यक दृष्टि कितने दोषों से रहित होता है? 44। कितने दोषों से रहित होता है? सम्यक दृष्टि 44 दोषों से रहित होता है और 77 गुणों से क्या होता है? सहित होता है। सम्यक दृष्टि कितने मल दोषों से रहित होता है?
कितने मल दोषों से रहित होता है? 25। कितने? मतलब शुरू की गाथा हमने पूछना बंद कर दी तो तुम लोगों का आगे पाठ और पीछे चलिए, श्रावक के कितने कर्तव्य होते हैं? श्रावक के कितने कर्तव्य होते हैं बताइए रमेश बाबू। 6 कर्तव्य। कौन कौन से? देव पूजा, माइक दे दो यहाँ। देव पूजा, गुरु पास्ती, इन लोगों से पूछा है, बोलो। देव पूजा, हाँ, भक्ति, गुरु पास्ती, हाँ, देव पूजा नहीं, उनको दे दो। स्वाध्याय, संयम, तप, दान। बहुत सुंदर। अब बताइए आकाश भैया, 7 श्रावक के गुण। क्या? दाता के गुण। श्रद्धा, 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 हाँ, भक्ति, तुष्टि, अलुब्धता, सत्य, विवेक, क्षमा। बहुत सुंदर। बताइए रमेश बाबू, दाता के गुण हैं ये। दाता के 7 गुण। दाता के 6 आभूषण होते हैं और 7 गुण होते हैं। बोलो, बताओ 7 गुण दाता के। श्रद्धा, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, अलोप्यता, विवेक, सत्य, क्षमा। बहुत सुंदर। क्या बात है। जिस चीज को 2-4 बार पूछ लिया ना, वो अच्छे से याद हो जाता है। अब बताएंगे दादाजी 7 दान के स्थान जिससे मोक्ष सुख की अति थंकर जैसे महापद की प्राप्ति होती है। हाँ, जिन बिंबो, जिन मंदिर, जिन यात्रा, जीर्णोद्धार, जिन पंच कल्याणक, जिन आगम, हो गया, जिन आयतन। बहुत सुंदर, तालियां। अच्छा, पाटनी जी बताएंगे मुनियों की 9दा भक्ति। 9दा भक्ति बोलो। पड़गाहन, हाँ, पड़गाहन, उच्चासन, हाँ, उच्चासन का मतलब पाटे पे बैठना कि सोफा पे? पाटे पे बैठना। अच्छा, फिर उच्चासन का मतलब क्या होता है? ऊंचा आसन। हाँ, हमसे कैसा आसन? ऊंचा आसन। विचार करना, देने वाला छोटा है, लेने वाला छोटा है, देने वाला बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हम क्या दे रहे हैं उसको? ऊंचा आसन। क्योंकि वो जब तक लेंगे नहीं तब तक हम देंगे नहीं, और जब तक हम देंगे नहीं तब तक हम महान बड़े बनेंगे नहीं। इसलिए हमें देने का सौभाग्य यदि किसी ने दिया है तो किसने दिया है? गुरु ने दिया है। इसलिए वो हमारे आदर के पात्र हैं। इसलिए उच्च आसन। फिर उच्च आसन के बाद पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार। उसके बाद मन की शुद्धि, जोर से बोलो, मन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, तालियां। होशियार है सब। अच्छा, पात्र कितने प्रकार के होते हैं? पात्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? अपात्र, पात्र, 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 कुपात्र और अपात्र। पात्र कौन है? जो 6 अनायतन है, 6 आयतन है। क्या है? 6 आयतन है, वो क्या है? पात्र है। 6 आयतन कौन कौन से? देव, शास्त्र,
गुरु और उनको मानने। ये क्या है? पात्र। भगवान के यहाँ पे भी हम दान देते कि नहीं? देते कि नहीं? जिनवाणी छपाते, ये भी क्या है? जिनवाणी में भी दान देते, और गुरुओं को भी 4 प्रकार का दान देते, है ना। और अपात्र कौन? वहाँ पे क्या है, सम्यक दृष्टि हो गया सेवक, लेकिन क्या होता है कि हम एक दूसरे के सम्मान करते कि नहीं, उसको भी देते कि नहीं। अभी हम उसको जरूरत है तो हम उसको भी देंगे, है ना। सम्यक दृष्टि में आप बाकी लोगों को भोजन कराते कि नहीं? करवाते ना, तो वो सम्यक दृष्टि हो गए, वो श्रावक की कोटि में आ गए। सम्यक दृष्टि जो है, देव शास्त्र गुरु को मानने वाला जो है, उसको भी कभी कभी आप निमंत्रण देते हैं कि हमारे घर में आप भोजन कर लो, तो वो दान हो गया। देखो वहाँ हमारे यहाँ पे दान की दृष्टि रहे नहीं रहे, वहाँ दृष्टि ये रहती है कि श्रावक, ठीक है ना। लेकिन क्या बोल रहे थे, दिमाग से निकल गया। तो हमारे यहाँ पे ये कहा है कि 1000 सम्यक दृष्टि को भोजन कराना, उत्तर व्रती को फल मिलता है, एक व्रती को तो फल तो मिलता है ना, है ना। तो उसको भी कराना, वहाँ हम भले सम्यक दृष्टि मान करके कराएं, लेकिन हमारे यहाँ पर पात्र 3 प्रकार के। कितने पात्र हैं? 3, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो जघन्य पात्र कौन है? सम्यक दृष्टि श्रावक। जघन्य पात्र कौन है? उसमें फल हमें कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी भावना भी कम है। कैसी है भावना? कम है ना हमारी भावना, कि हम श्रावक को भोजन करा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर खुशी होती कि नहीं? किसी को आप बुलाते हैं, निमंत्रण करते, किसी साधर्मी को आप भोजन कराते हैं, तो आपको भी मन में खुशी होती है खिलाने से, और प्रसन्नता के साथ आप मना करके उसको क्या करते हैं? खिलाते हैं। तो आपने जो खिलाया है उसको, तो वो क्या हो गया? वो भी जघन्य, इसलिए उसका फल जो है कम है, क्योंकि भक्ति कम है, इसलिए फल भी उसका कम है। मध्यम का थोड़ा ज्यादा है, उत्तम का और ज्यादा है, और उत्तम का और ज्यादा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर ये कहा है। तो बात समझ में आ गई? चले आगे, इसका अर्थ समझ में आ गया। अणियाराणम, अनगारों की कैसे करना चाहिए? विद्यावच्चम वैयावृत्ति, क्या करना चाहिए? विद्यावच्चम का मतलब वैयावृत्ति, कुज्जा का मतलब करना, कुज्जा मतलब विद्यावच्चम मतलब वैयावृत्ति, कुज्जा मतलब करना। जहे जाने जान करके, कब किस चीज की आवश्यकता है ऐसा जान करके उन मुनियों की, साधुओं की, चतुर्विध संघ की क्या करना चाहिए? वैयावृत्ति करना चाहिए। अब कई ब्रह्मचारिणी होते हैं, उन्होंने प्रतिमा नहीं ली है, तो तब तक वो क्या है? सम्यक दृष्टि श्रावक है। क्या है वो तब तक? तो उनको हम सम्मान से भोजन कराते कि नहीं? तो वो भी जघन्य पात्र में आएंगे, ठीक है ना। गभस्मेव माता, और गर्भ में माता। गभस्मेव माता का मतलब गर्भ में माता, पिदुच्च पिता, नित्यम, नित्य मतलब नित्य, तहा निरालस्य, आलस से रहित होकर के हमें भी नित्य हमेशा गुरुओं की वैयावृत्ति करना चाहिए। हमारे आचार्य ने भक्तामर स्तोत्र में ही 2 गाथाएं कह दी। 2 श्लोक है ना, कौन से श्लोक हैं? शिशु, एक तो उन्होंने कहा चंद्रमा वाला, कौन सा है? सोहम नहीं, बालम विहाय जल संसत मिंदु बिंबम
मन्या कैक्षति जना सहसा ग्रहीतुम वक्तुम गुण। ठीक है ना। बालम विहाय जल संसित बिंदु बिंबम। क्या कहा उन्होंने कि जैसे बालक चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख करके उसे पकड़ने का, उसे पाने का प्रयास करता है, तो उस समय माँ क्या करती है अपने बच्चे के लिए, कैसे समझाती है, कैसे उसे चंद्रमा बताती है। बहुत परेशान होने के बाद एक युक्ति से क्या करती है, बालक के लिए एक पानी भरती है, काहे में, पात्र में पानी भरती है, पानी को शांत होने देती है। फिर बालक से कहती है, देख मैं तुझे एक शर्त पे चंद्रमा दिखाऊंगी। चंद्रमा, वो कहता आसमान से चंद्रमा मुझे नीचे चाहिए। कहाँ चाहिए? नीचे चाहिए। तो अब क्या करे, संसार में 4 हटें प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी हट? स्त्री हट, बाल हट, राज हट और गुरु हट। कितनी हट है? स्त्री हट, बाल हट, राज हट और गुरु हट। बोलते ना, गुरु रूठे प्रभु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठ जाए तो गुरु हमारे लिए माध्यम है, हम उनके माध्यम से क्या करवा लेंगे, मनवा लेंगे भगवान को। लेकिन यदि गुरु ही रूठ गए तो फिर कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए कहते गुरु हट। गुरु लोग कई बार जैसे बोल देते ना, यही करना है, ऐसे ही करना है, अब कुछ भी हो जाए तुमको तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ये क्या है? गुरु हट। 4 हटें प्रसिद्ध है। ऐसी बाल हट कहता है कि मुझे आसमान पे नहीं जमीन में चंद्रमा चाहिए। तो माँ क्या करती है, पानी भरती है पात्र में और उस पानी में दिखाती और कहती ध्यान रखना, उसको छूना मत, दूर से देखना। क्या करना? अब बच्चा ऐसे देख देख के परेशान, लेकिन नीचे देख देख के खुश हो रहा है, ताली बजा रहा है, खूब प्रसन्न हो रहा है कि मेरी माँ ने आसमान से चंद्रमा ला करके जमीन पे रख दिया। हम जो हैं झूठे वादे कर देते हैं, बोल तो देते हैं कि तू कहे तो मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊं, लेकिन नहीं तोड़ पाता है। अरे तारे तो तोड़ दो, बाजार से सब्जी लाने को बोलो तो वो नहीं ला पाता है, तारे तोड़ने की बात करता है। लेकिन माँ एक ऐसी होती है जो क्या करती है, क्या हो गया, कल वाली याद आ गई क्या? शाम की नहीं, दोपहर वाली है, झांसी की रानी, क्या रानी लक्ष्मीबाई। तो पात्र में पानी रख के बालक खुश होता है। ऐसे ही कहते हैं कि बालक जब हट करता है, जिद करता है, दवाई नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करते हो आप लोग? उसमें भी नहीं खाता। बड़ा हो गया, आप नाक बंद नहीं कर सकते, हाथ पैर नहीं पकड़ सकते, अब भी बालक कहता कि मैं दवा नहीं खाऊंगा। फिर क्या करते आप लोग? मुंह में उंगली नहीं, अब बड़ा हो गया बच्चा, अब नहीं खाना उसको दवाई। पहले तो आपने नाक हाथ पैर बांध करके उसको क्या कर दिया, और भी नहीं माना तो क्या कर दिया, डाला और गिटक जाता है। लेकिन अब वो बड़ा हो गया, अब आप नाक नहीं बंद कर सकते, हाथ नहीं, पैर नहीं पकड़ सकते। अब कहता बच्चा मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा, बहुत कड़वी है। तो क्या कहेंगे, बेटा कोई बात नहीं, दवाई मत खाओ, बतासा खाओगे। क्या खाओगे? बतासा खाओगे। अब माँ क्या करती, बतासे के अंदर दवाई डाल देती और बच्चे को केला के अंदर दवाई, अनेक अनेक उपक्रम करके क्या करती है, बच्चे के लिए स्वस्थ करती है। ऐसे ही माता पिता की तरह जो साधु होते हैं, उन माता पिता बन करके गुरु ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, ये नहीं ले रहे, इसका त्याग है, उसका त्याग है, तो क्या करते हैं श्रावक लोग, माता पिता बन के कि ये नहीं खा रहा है तो एक खिला देते हैं। माता बहने है ना, एक आइटम, अब वो ये नहीं खा रहे, बोले तुम कितना त्याग करोगे,
2 अनाज लोग एक अनाज के 10 आइटम बना लेंगे। क्या कई तरह की चीजें बना लेते हैं, कचौड़ा पकौड़ा पता नहीं क्या क्या बना डालते हैं लोग हैं। बोले एक ही लेना है तो एक के इतने सारे आइटम। ये होते हैं श्रावक, श्रद्धावान, विवेकवान, कि जो श्रावक का नाम ही है जिसमें 3 अक्षर हैं। कौन कौन से? शा, वा और का। शा का मतलब श्रद्धावान, वा का मतलब, का मतलब क्रियावान। जो श्रद्धा और विवेक और क्रियावान हो, इस प्रकार से अनेक प्रकार के उपक्रम करके क्या करते हैं? साधुओं को आहार कराते हैं। और भी क्या गाथा गाई है आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तम स्तोत्र में क्या कहा है? निःशुक्रक्षार्थ हुआ था, जाती है मृगपति के आगे, प्रेंग में रंग में हुई रंगी। हिरणी है निज सुरक्षार्थ। बोलो, ये तो हिंदी वाला है, संस्कृत वाला होगा। पीत्यात्म वीर मविचार्य मृगी मृगेंदम ना हेति क्यों निज शिशो परिपालनार्थम। आप बड़े लोगों का क्यों उदाहरण नहीं दिया? बच्चे का ही क्यों दिया? आचार्य, महान आचार्य हर जगह किसका उदाहरण दे रहे हैं? बच्चे का उदाहरण दिया जा रहा है। वो कह रहे निज शिशु, अपने शिशु की आत्मवीर्य, अपनी शक्ति को ना विचारते हुए एक हिरणी किससे लड़ जाती है? शेर से लड़ जाती है। एक सूकर शेर से लड़ जाता है। कहानी सुनी आप लोगों ने? नहीं सुनी? कि एक 2 श्रावक थे, एक अन्य मत का था, एक जैन मत का था। दोनों ने मिलकर के एक धर्मशाला बनाई। क्या बनाई? धर्मशाला बोले तो एक कक्ष बनाया, एक हॉल बनाया। हुआ ये कि दिगंबर, उसने कहा, उन दोनों ने निर्णय लिया था कि यहाँ पर जो भी साधु आएगा वो इसमें रुकेगा। दिगंबर साधु आ गए। कौन से साधु? दिगंबर साधु आए। और जैसे ही दिगंबर साधु आए तो हुआ है, रुके थे। दूसरे दिन जो अन्य मत का था, उन मत के साधु आ गए। अब क्या करें? वो कहता है कि आपके महाराज को यहां से हटाओ, मेरे महाराज रुकेंगे। उन्होंने कहा कि भाई, हमारे जो महाराज हैं वो महाराज अनियत विहारी होते हैं। वो ना बुलाने पर आते हैं, ना भगाने पर जाते हैं। वो अतिथि हैं, इसलिए मैं उन्हें जाने के लिए नहीं कह सकता। लेकिन मेरे जो साधु हैं, गुरु हैं, वो जब तक ये रहेंगे तब तक वो नहीं रहेंगे। इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा? आजकल की स्थिति ऐसी आ गई है, यदि 13 पंथी साधु कहीं पर है, 20 पंथी साधु किसी धर्मशाला में रुका हुआ है, और यदि 13 पंथी साधु आ गए तो पहले कहते उनको भगाओ, उनको विहार कराओ, उसके बाद हम तुम्हारे नगर में आएंगे। ऐसी घटनाएं कई बार सुनने, देखने में और अनुभव में आई हैं कि जब तक विहार नहीं होगा तब तक हमारा प्रवेश नहीं होगा। अरे भैया, आपकी दूसरी जगह व्यवस्था करा देते हैं, आपको दूसरी धर्मशाला में रुका देते हैं, लेकिन फिर भी एक श्रावक एडजस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन साधु करने के लिए तैयार मतलब कहाँ हम हैं? हम क्या हैं? हम साधु हैं। श्रावक के अंदर जब इतना वात्सल्य होता है तो उससे 1000 गुना वात्सल्य किसमें होना चाहिए? साधु को, साधु के प्रति होना चाहिए। या तो वो महाराज
13 वाले हैं और 20 वाले आ रहे हैं तो क्या हो जाता है? हालांकि आगम में 13-20 कुछ है ही नहीं, है क्या सुमित भैया? कहीं नहीं है, न 13 है न 20 है, हम तुमने 13-20 बना लिया है। तो उन्होंने कहा कि हम भगाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, और कहते हैं दोनों में हमने पैसे दिए, मैंने भी पैसे दिए, मैंने भी धर्मशाला में सहयोग दिया है, आधा आधा बराबर हिस्से का सहयोग है। उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारे महाराज को रुकना है तो वो भी यहाँ रुक जाएं और हमारे महाराज रुके ही है। नहीं, आपको तो अपने महाराज को हटाना पड़ेगा। और हुआ ये कि दोनों में लड़ाई हो गई, इतनी लड़ाई, इतनी झगड़ा हुआ और एक दूसरों को खूना खच्च कर दिया। और कहते हैं दोनों मरण को प्राप्त हुए, और जब दोनों मरण को प्राप्त हुए तो एक गया, एक बना सुकर और एक बना शेर। क्या? जिसने कहा कि आपके महाराज को हटाओ वो बना शेर, और जिसने कहा कि आपके महाराज भी रुक जाएं, मेरे रुके ही हैं, हम अपने महाराज को भगा नहीं सकते, वो बना सूकर। जंगली सूकर होते ना, वो बना सूकर। और कहते हैं कि वही मुनिराज विहार करते करते जंगल में पहुंचे, और जब जंगल में पहुंचते हैं और जंगल में एक अंधेरा होने को होता है तो वो सोचते गुफा है, इस गुफा में हम क्या कर लें, सामयिक ध्यान कर ले। और उस गुफा में जाते हैं, और जैसे उस गुफा में जाते हैं, जैसे उस गुफा में जाते हैं, शाम का, रात्रि का समय होता, रात में सब अपने पशु जो होते हैं, कहाँ, पशु पक्षी अपने घोंसलों में, पशु जो हैं अपने स्थानों में पहुंच जाते हैं। सूकर आया, उसने देखा मेरे घर में कोई मेहमान आया है। क्या देखा? वो ध्यान लगाए बैठे हुए थे, उनके शरीर की कांति, उनके तप के प्रभाव से पूरा आभा मंडल चमक रहा था। पूरी उस क्या बोलते गुफा में प्रकाश हो रहा था। मुनिराज ध्यान मग्न थे। उसने देखा मेरी गुफा में अतिथि आए हैं, कोई देवता आए हैं और मुझे इनकी रक्षा करना चाहिए। और जैसी रक्षा का भाव आया उसे जाति स्मरण हो गया। क्या हो गया? जाति स्मरण हो गया कि पूर्व में यही मुनिराज थे और इनके कारण ही हम दोनों में क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था। सब कुछ जान गया, अब तो मेरा कर्तव्य बनता है इनकी रक्षा करना, क्योंकि जंगल है, शेर आएगा, मनुष्य खुशबू आएगा और भक्षण कर लेगा। वो बाहर उस गुफा के बाहर बैठ जाता है। शेर को जैसी खुशबू आती है, शेर जैसे ही आता है और शेर जैसे आता है तो गुफा में अंदर जाने के लिए निषेध करता है, शेर से लड़ता है। और कहते हैं दोनों शेर और सूकर, शेर में ताकत ज्यादा है कि सूकर में? इसमें ताकत है, शेर में ज्यादा ताकत है और सूकर में। लेकिन कहते हैं जिसके अंदर रक्षा का भाव होता है उसकी ताकत कमजोर होने पर बढ़ जाती है, और जिसके अंदर भक्षण का भाव होता है वो बलवान होने पर भी कमजोर हो जाता है। बस दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते खूना खच्च हो जाते हैं, एक दूसरे को घायल कर देता है, और यहाँ तक कि दोनों का मरण हो जाता है, नरक जाता है। 5 में नरक जाता है शेर। कौन से नरक? क्यों? क्योंकि 5 में से आगे जा ही नहीं सकता, इसलिए 5 में नरक जाता है शेर, और जो सूकर था वो जाता है स्वर्ग। दोनों ने एक दूसरे को मारा, शेर को मारा सूकर ने, और सूकर ने मारा शेर को। दोनों मरे, लेकिन एक गया स्वर्ग और एक गया नरक। क्यों? क्योंकि एक की रक्षा के भाव थे
और एक के भक्षण के भाव थे ये, इसलिए दोनों स्वर्ग और नरक चले गए। तो यहाँ पर भी अपनी शक्ति का विचार ना करते हुए अपने बालक की रक्षा करने के लिए कौन जाती है? हिरनी, हिरण लड़ने के लिए, शेर से लड़ने के लिए चली जाती है। ऐसे ही जो श्रावक होते हैं वो ही मुनियों को स्वस्थ लाभ करने के लिए, मुनियों की रक्षा करने के लिए, अर्थात मुनियों की चर्या का पालन कराने के लिए कितने सारे तो झूठ बोल लेते हैं। क्या करते हैं? बोलते कि नहीं, कहीं बाल आ जाए तो 1 सेकंड के अंदर धागा बन जाता है। क्या बन जाता कि नहीं है? और यदि तिरुला चींटी आ जाए तो 1 सेकंड के अंदर वो इलायची या काली मिर्च बन जाती है? बनते के नहीं? भले ही वो चींटे की मूड़ क्यों ना हो, लेकिन वो काली मिर्च बन जाती है। अब उसमें काली मिर्च का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन ये क्या है? काली मिर्च। श्रावक भी अनेक प्रयत्न करके क्या करता है? साधु की कैसे देना है, कब देना है, कितना देना है, किस प्रकार देना है, इन सभी बातों का क्या करता है? ध्यान रखता है। दोनों है। कर्तव्य में आता है देव पूजा गुरु पास्ती। देव पूजा गुरु पास्ती, ये क्या है? गुरु की उपासना करना। गुरु की उपासना कैसे करोगे? वैयवृत्ति करके। तो वैयवृत्ति के कितने भेद हैं? अनेक भेद हैं। आहार के समय आहार जुटाना, विहार के समय विहार व्यवस्था करना, और यदि उनकी तकलीफ है, बीमारी है, तो उनकी रोग शरीर के स्वस्थ करने के लिए औषधि की व्यवस्था करना, और यदि थकावट है तो तेल आदि मालिश करके क्या दबाना? क्या दबाना? हाथ पैर दबाना। क्या दबाना? और जरूरत पड़े तो हाँ, नहीं तो ठोक ठाक ठीक ठाक करने आते हैं और ठोक ठाक के चले जाते हैं। यहाँ 2-4 लोग आते हैं, बाकी बुंदेलखंड में देखो 25-25, 50-50 महिलाएं, 50-50। अभी आए थे, वीडियो बता रहे थे कोई, बोले 100-150 लोग वैयवृत्ति। अब बताओ, एक महाराज 100-150 लोग हैं, क्या होगा? सब वैयवृत्ति नहीं करते। वैयवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हाथ पैर ही दबा, बोले हमें तो दबाना है, कैसे ही दबा दो, कहीं पे भी दबा दो, हैं खींच खाच के दो, ऐसा नहीं। वैयवृत्ति का मतलब है प्रशस्तता रखना, अनुकूलता रखना। वैयवृत्ति का मतलब है आपत्ति की व्यावृत्ति करना, उनके मन को प्रसन्न रखना। अब आप आओ वैयवृत्ति करने, अब 4 लोग वैयवृत्ति कर रहे हैं तो बाकी 8 लोग क्या करें? बोले सब लगे रहते, एक पैर पकड़े, एक हाथ पकड़े, एक दो हाथ पकड़े, 2 पैर पकड़े हैं, एक सिर पकड़े हैं। तो अब बोले कहाँ पकड़े? हम तो बोलते गला ही पकड़ लो, है। तो मतलब ये है कि अब 4-5 लोग कर रहे हैं तो हम क्या करें? कोई नहीं, कोई भजन गाओ, बिनती गाओ, और दुनिया भर की बातें करने की जगह आप क्या करो? कुछ ना कुछ मनोरंजन। मनोरंजन से मतलब भक्ति गीत गा करके भी आप प्रशस्तता का वातावरण बना सकते हैं। उतने देर तक गुरु के सानिध्य में बैठने के लिए मिलेगा, उनकी वरगणाओं का हमें आदान प्रदान होगा, इसलिए उतने समय तक हम ये बाकी की चीजें भी कर सकते हैं। भाई लोग देखना, भाई लोग महाराज लोगों की वैयवृत्ति करने जाते ना शाम को, जितने करेंगे अच्छे, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, एकदम फुल। क्या ऐसा ही होता है ना? 20 लोग 50 लोग हैं वैयवृत्ति करने, 50 थोड़ी दबाएंगे भैया। महाराज जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि 50 लोग एक साथ दबाने पहुंच गए हैं, तो इस प्रकार से क्या करना है? गुरुओं को माता पिता बन करके, क्या बन करके? अब आप बच्चे को कैसे खिलाते हैं? नहीं खाता है बच्चा तो घूम घूम फिर करके खिलाते हैं। कैसे खिलाते हैं? ऐसे खिलाते ना। बच्चा नहीं खा रहा है तो क्या बोलते आप? क्या बोलते आप?
ये मम्मी की तरफ से, ये पापा की तरफ से, ये दादी की तरफ से, ये मामा की तरफ से। यदि मामा की तरफ से नहीं खाया तो मामा तुम्हें कहाँ नहीं ले जाएंगे? अपने गांव नहीं ले जाएंगे। इसलिए किसकी तरफ से खाना? मामा की तरफ से। ये किसकी तरफ से? ये मामी की तरफ से, ये नानी की तरफ से। और ऐसे ऐसे करके आप लोग क्या करते हो, एक प्लेट में 10-20 गिलास बनाते हो और छोटे छोटे से क्या एक दूसरे का नाम ले ले करके बच्चे को क्या करते हो? खिलाते हो। खिलाते ना। ऐसे ही हमें, ऐसे ही जैसे बालक का हम पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं, खिलाने से, पिलाने से, उठने से, बैठने से, हर चीज से जैसे बालक का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए? गुरुओं का ध्यान रखना चाहिए। इसमें बताया ना, गभस्मेव माता पितुच्च पिता। बच्चा बोलता है कि मुझे तो वो है ना, क्या ना, महान। एक दिन अपने पापा से बोलता है मेरे सामने, बोले माता जी मेरे पापा को एक नियम दो। क्या दो? एक नियम दो। तो मैंने कहा स्थापना के दिन सबको बोला था ना कम से कम एक एक नियम पालन करना। चतुर्मास हो रहा है, बाहर का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, वक्त का त्याग आदि कुछ ना कुछ हम त्याग करेंगे, ताकि चतुर्मास में हमने कुछ ज्ञान प्राप्त तो किया है लेकिन उसके साथ आचरण में भी लाया है, उसको जिया भी है। तो वो बोलता है माता जी आज आपने प्रवचन दिया था, आप हमारे पापा को एक नियम दो। मैंने कहा सही बोल रहा है, ले लो एक नियम। तो बोलता है, मैंने कहा कौन सा नियम, कौन सा नियम दो? तो बोलता है पापा को नियम दो कि बच्चे जो बोले उनकी ख्वाहिश पूरी करें। कौन सा नियम दो? बच्चे जो बोले उनकी ख्वाहिश पूरी करें। तो पापा बोलते उसके कि बोले बेटा करते तो हैं, जो मांगता है दिलाते तो हैं। तो बोलते ठीक है, तो फिर अब भी कि अब भी मुझे आईफोन दिलाइए। क्या दिलाइए? मुझे आईफोन दिलाइए। मतलब सोचो उसके दिमाग देखो। हमारे बच्चे लोग भी ऐसे करते ना। तो हम क्या कहते हैं बच्चों से कि बेटा 12वीं पास कर ले, फिर तुझे मोबाइल दिलाएंगे, फिर तुम्हें बाइक दिलाएंगे, फिर ये पास कर ले, ये कर ले, ये काम कर ले, और उसे क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी गुरुओं का ध्यान इस प्रकार से बालकवत गुरुओं का क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि ध्यान तो छोड़ दो, ध्यान देने पहुंच जाते हैं और बुराई करना चालू कर। अपने बच्चे की बुराई करते, माता है तो इतनी बुराई करती है अपने बच्चों की, पूछो। जब तक छोटे रहे तब तक नहीं, जब वो बड़े हो जाते हैं ना, कभी भी किसी के सामने अपने बच्चे की बुराई नहीं करना चाहिए। अब पहले वाले बच्चे नहीं हैं, अब बच्चे स्मार्ट बच्चे पैदा हो गए। कैसे बच्चे पैदा हो गए? स्मार्ट बच्चे पैदा हो गए। एक बच्ची थी छोटी सी, इतनी सी, वो एक चॉकलेट की दुकान पे पहुंची। और चॉकलेट की दुकान पे पहुंची, अंकल जी बैठे थे। बोले अंकल जी एक बात बोले। बोले हाँ बोल बेटा, क्या बोलना चाहती है? बोले अंकल जी जो मेरे से बड़ा जो आपका बेटा है ना, मेरे से थोड़ा बड़ा जो आपका बेटा है ना। बोले हाँ है ना। बोले बड़े होने के बाद आपके बेटे से मेरी शादी करेंगे क्या? बड़े होने के बाद आपके बेटे की शादी मेरे से करेंगे? वो अंकल जी थोड़े शर्माए, थोड़े सच्चाई, छोटी सी बच्ची है। बोले हाँ 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 बेटा क्यों नहीं, बिल्कुल पक्का, मैं अपने बेटे की शादी तेरे साथ ही कराऊंगा बड़े होने पर। तो वो छोटी सी बच्ची क्या बोलती? ठीक है अंकल जी, फिर ये बात पक्की, तो अब अपनी होने वाली बहू के लिए कैडबेरी लाइए, होने वाली बहू के लिए एक कैडबेरी लाइए। हैं? बच्चे बहुत स्मार्ट, बहुत स्मार्ट हो गए। आपके बच्चों को पागल बनाना, अपने आप को पागल बनाना है ना? तो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं। ऐसे ही तो हमें भी क्या करना है?
बुराई नहीं। कई बार ऐसा होता है किसी साधु का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है, स्वस्थता के कारण उनकी चर्या में भी शिथिलता दिख सकती है ना, तो हमें उस समय भी विवेक रखना है, बुराई नहीं करनी है, बल्कि उनका स्वस्थ लाभ कैसे हो, वो कैसे स्वस्थ हो जाए और कैसे अपनी चर्या का पूर्ण रूप से पालन करने लग जाए, इस बात का क्या करना चाहिए। जैसे माता पिता होता है ना, कहते ना किसी को कुछ पता ना चले, लेकिन माता को बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है सारी बात क्या हो जाती है, चल जाती कि नहीं। बच्चा क्या सोच रहा है, क्या मांग रहा है, क्या नहीं मांग रहा है ना, होता है कि नहीं ऐसा। तो ऐसे ही उनकी मना स्थिति देख करके कई बार ऐसा होता है हमारा मन प्रशस्त नहीं है, किसी का गुरु का साधु का मन क्या नहीं है, प्रशस्त नहीं है। आप देख लो चर्चा करने जैसा उनका मन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बोले महाराज हमको आशीर्वाद दे दो, माता जी हमको आशीर्वाद दे दो, और नहीं दिया तो अपने हाथ से पीछे पकड़ा देंगे, बोले आप दे दो है। और कई बार क्या होता है हमारा, कई लोग कई बहनें जो होती ना हाथ पकड़ेंगी और अपने सिर पे रख लेंगी। क्या अब एक तरफ से एक महिला हाथ पकड़े हुए है, एक तरफ से एक पकड़े हुए, बोले माता जी बदनामी, माता जी बदनामी, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। क्या आपने बदनामी बोल दिया, आशीर्वाद मिल गया। अब वहां अब परिस्थिति देखो, तो ये सारी चीजों का भी हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है। जैसे माँ बच्चे की मना स्थिति को जानती है, ऐसी ही श्रावक साधु कुछ नहीं बोलेगा, उसका स्वास्थ्य खराब है, मन का स्वास्थ्य खराब है या शरीर से स्वास्थ्य खराब है, वो नहीं बोलेंगे। हर किसी से नहीं बोल सकते, अभी किसी से बोल भी सकते हैं जिन पर उन पर विश्वास हो जाए, लेकिन अपना शरीर का स्वास्थ्य खराब है, मन का स्वास्थ्य खराब है, और ऐसी मना स्थिति को समझ करके उनके स्वस्थ लाभ का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये किसका कर्तव्य है, श्रावक का। जैसे अपने बच्चे के लिए आप सब मना स्थिति को भाप लेते हैं, बोले फलानी लड़की है, फलाना लड़का है, कैसे पता नहीं चला। माँ बाप को तो एक क्षण में, पिता को एक बार नहीं चल पाए, क्योंकि पिता तो मोस्टली बाहर है दुकान पे, दुकानदारी में, लेकिन माँ तो 24 घंटा अपनी बेटी को देखती है, वो कब हंस रही है, कब रो रही है, कब खुश हो रही है, कब दुखी हो रही है, सारी मना स्थिति जो है माँ को क्या हो जाती है, पता चल जाता। फिर भी माता पिता के हमको तो कुछ पता ही नहीं था, कैसे क्या हो गया हमको तो कुछ पता ही नहीं था। ये पता नहीं था, ये बोलना ये अज्ञानता है, बाकी पता तो बच्चे के उठने चलने बैठने बोलने से, सारी बातों से हमें हर चीज का क्या हो जाता है, पता चल जाया करता है। तो ऐसे हमें माता पिता बन करके गुरुओं की बालक वध हमें क्या करना चाहिए, वैयवृत्ति करना चाहिए। बिना बोले साधु के हमें सेवा का ध्यान रखना चाहिए। समय आपका हो गया है। ओम नमः।